मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि अपने वक्त के बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे, वो अपने एक दोस्त के साथ, जो कि वो भी उस वक्त के बड़े सूफी थे, किसी सफर पर रवाना हुए और दोपहर का वक्त था। इरादा किया कि यहाँ छांव है, दरख्त है, यहाँ रुक कर थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया जाए। दोनों सूफी बुजुर्ग बैठे, थोड़ी देर आराम किया, खाना खाया, वजू किया, नमाज का वक्त हो गया था। दोनों वजू करने के बाद नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़े हुए। चूंकि वो सूफी थे, इनमें आजिज़ी इनकिसारी हुआ करती है, हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने साथी बुजुर्ग से कहा कि आप मर्तबे में मुझसे बुलंद हैं, आप इमामत फरमाएं, मैं आपके साथ आपकी इक्तिदा में नमाज अदा करता हूँ। वो दूसरे बुजुर्ग फरमाने लगे कि ए जुनैद, आपका मर्तबा मुझसे बुलंद है, आप इमामत के फराइज़ सर अंजाम दें, मैं बतौर मुक़्तदी आपके पीछे नमाज अदा करने की सआदत हासिल करता हूँ। उन्हीं के इसी मुकालमे के दौरान वहां एक लकड़हारा गुजर रहा था। उसने सर पर लकड़ियां उठाई हुई थी। उसने देखा कि दोनों बुजुर्ग नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उसने भी जल्दी से कदम उठाए, करीब पहुंचा, सलाम अर्ज किया, अपना लकड़ियों गट्ठा नीचे रखा, कहने लगे, बुजुर्गों, मैंने भी नमाज पढ़नी है, मुझे भी साथ मिला लीजिए। इन दोनों सूफी बुजुर्गों ने इरादा किया, ये मेहमान है, जरा उम्र में बड़ा लगता है, इसको आगे इमाम बनाते हैं। जो उनकी आजिज़ी थी, इनके सारी थी, हालांकि ये विलायत में कई गुना उनसे बुलंद थे। उन्होंने कहा कि ऐ बुजुर्गों, आप तशरीफ लाएं, आप हमारी इमामत फरमाएं। वो लकड़हारा कहने लगा कि भाई, मैं तो सादा सा आदमी हूं, लकड़हारा हूं, आपकी बुजुर्गी बलाती है, आपका ये लिबास, आपका ज़ाहिरी हुलिया बताता है कि आप वक्त के आलिम हैं, इमाम हैं, बुजुर्ग हैं, आप इमामत के फराइज़ सर अंजाम दें। उन्होंने इसरार किया। वो बुजुर्ग, वो लकड़हारा इमामत के लिए मुसल्ला इमामत पे आगे बढ़े। रिवायत में आता है, तारीख बताती है कि वो बुजुर्ग तकबीर ऊला कहने के बाद लंबा क़याम किया, रुकू लंबे किए, जलसा लंबा किया, कौमा लंबा किया। कई तो रुकू बहुत मुख्तसर, कई मुतदल, कई तवील, कई अपने वक्त के मुताबिक। सलाम फेरे, सलाम फेरने के बाद दुआ हुई। वो बुजुर्गों ने सवाल किया, बाबा जी, नमाज हमने अदा कर ली है, अल्लाह की बारगाह में भी उम्मीद है कि इसे दर्जा कबूलियत मिलेगा, मगर हमारे ज़हनों में उलझन है, सवाल है कि आपने इमामत फरमाई है, पहला क़याम तो बहुत तवील है, कहीं कौमा, कहीं जलसा, कहीं रुकू, कहीं सजदा, कहीं जलसा, कादा ऊला, कादा अखीरा, तवील, वजह क्या है? तो बुजुर्ग अर्ज करने लगे कि मैं इमाम बनने के काबिल न था, मुझे आपने इमामत के मुसल्ला पर खड़ा कर दिया। मैंने तकबीर ऊला की, मैं आगे नहीं बढ़ा। तकबीर ऊला के बाद कि मौला, तेरी तरफ से आवाज आएगी कबूलियत की, तो मैं किरात शुरू करूंगा। मैं रुकू में नहीं जाता था, जब उधर से आवाज आती थी क्या बंदे, तेरी किरात कबूल हो गई। जब मैं रुकू में गया, मैंने सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, तो आवाज आई लब्बैक या अब्दी।
میں نے جلسہ کیا، پھر میں نے قوما کیا، پھر میں سجود میں گیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تو آواز آئی لبیک یا عبدی۔ میں نے ایک ایک جو رکن نماز ادا کیا ہے اس وقت آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک اس کی بارگاہ سے قبولیت کی ندا نہیں آتی تھی۔ میں نے تو اس عشق میں نماز ادا کی ہے، میں تو اس پہ نماز ادا کرتا ہوں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ بابا جی آپ نے ہمیں ایک گر بتا دیا ہے کہ نماز دراصل عشق کا نام ہے، اس سے لو لگانے کا نام ہے، اس سے مناجات کا درجہ حاصل کرنے کا نام نماز ہے۔ ناظرین، نماز مومن کی معراج ہے، جس دن ہمیں بھی اس سے مناجات کرنے کا سلیقہ آ گیا تو واقعتاً ہمیں بھی نماز عشق کا درجہ مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز عشق ادا کرے۔